हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवद गीता में 3 षटक हैं, 6 अध्याय के, कुल 18 अध्याय, जिसमें प्रथम षटक जो 6 अध्याय 1 से 6 का है वो कर्म प्रधान षटक कहलाता है। बीच का जो अध्याय है ये भक्ति प्रधान षटक कहलाता है, और अंतिम अध्याय वो ज्ञान प्रधान षटक है। मानव शरीर की रचना हम देखें, ऊपर ही ऊपर मस्तिष्क जहाँ प्रधान है इसे ज्ञान प्रधान कह दें। जितने भी कोमल सूक्ष्म भाव हैं वो सब हृदय में प्रकट होते हैं। बीच का पोर्शन भक्ति प्रधान कह दें, और नीचे का पोर्शन ये कर्म प्रधान कह दें। क्यों इस तरह से वर्गीकरण किया इसका? कर्म प्रधान षटक का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसमें कर्म की प्रधानता जो देते हैं उन श्लोकों की भरमार है, थोड़ी प्रधानता। इसके मायने ज्ञान या भक्ति को नहीं कहा गया है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। गीता वस्तुतः ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। इसी क्रम में गीता में योग कहे गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। श्रीमद् भागवतम में भी यही क्रम है, सबसे पहले ज्ञान, फिर कर्म और फिर भक्ति। तो कर्म योग का ये अंतिम अध्याय है षटक का। तो अब भगवान कर्म योग के बारे में जो कुछ कहा अब तक, दूसरे अध्याय से भगवान ने कर्म योग शुरू किया। तीसरे अध्याय का नाम ही कर्म योग है। फिर चौथे अध्याय में कर्मों को करने की रीति और उनका गहरा तत्व बताया। 5वें अध्याय में फिर कहा, और अब 6वां अध्याय, इसका नाम है आत्म संयम योग। आत्मा के मायने क्या? आत्म से मतलब आत्मा, लेकिन गीता में आत्म शब्द जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग अर्थों में प्रयोग आया है। आत्मा का मतलब शरीर भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है, और आत्मा का मतलब आत्मा भी है। यहाँ आत्मा शब्द जो प्रयोग हुआ है वो मन के रेफरेंस में हुआ है। देखिए क्यों भगवान इस अध्याय का नाम वेदव्यास जी महाराज आत्म संयम योग रखते हैं, जिसका ध्यान योग भी प्राय हम कहते हैं। यदि जीवन में, मनुष्य जीवन में जो अनंत संभावनाएं हैं उनको प्रकाशित करना है तो तप और संयम की बहुत आवश्यकता है। कोई लौकिक काम भी यदि करना है, हमें लौकिक काम भी करना है, सपोज ये हॉल का ही इस फॉर्मेट में हॉल को लाना है कि यहाँ गीता सेमिनार हो सके,
तो जब तक संयम नहीं होगा, इंद्रियों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मन बुद्धि का एक निश्चय नहीं होगा, तब तक लौकिक सिद्धि भी संभव नहीं है। हम परमार्थिक सिद्धि की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए गीता में इंद्रिय संयम पर बहुत जोर है। दूसरे अध्याय से ही गीता इंद्रिय संयम पर जोर देती है। यदि हम तप नहीं करना चाहें, प्लीज 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 बात नहीं करें। यदि हम इंद्रिय संयम नहीं करना चाहें तो हम किसी भी तरह के योग के शाब्दिक मतलब तो समझ सकते हैं, लेकिन वो योग हमारे लिए फलीभूत नहीं होगा। अब डिस्टर्बेंस मत करो आप प्लीज, है ना, बीच में कर लो जो करना है। देखिए मन, अभी हमने 3.42 देखा है ना, जहां भगवान ने पोजीशन बताई है ना, इंद्रियानि परान्याहु इंद्रियभ्ये परम मन मन सहतु परा बुद्धि और बुद्धे परतस्तु से। बहुत प्यारा श्लोक है। यानी ये शरीर, इससे इंद्रियां सबल हैं, सूक्ष्म हैं। इंद्रियों का राजा मन है। हमारे आँख, कई बार हम ऐसे चिंता में डूबे रहते हैं, हमारी आंखों के सामने से आदमी निकल जाता है, वो कहता है यार आपने हमें कोई राम नाम ही नहीं किया, हम क्या रोकते हैं, आप आए थे सामने, अरे हम आपके सामने से तो निकले, हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं देखा। आँखों ने देखा, लेकिन आँखों में जो देखने की शक्ति है वो मन से आती। कई बार हम सुन के भी नहीं सुनते हैं, शब्द आएंगे टकरा के चले जाएंगे, क्योंकि हमारा मन वहाँ नहीं है। तो इंद्रियों की प्रकाशक शक्ति मन है। मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी अहम, और अहम से भी आत्मा यानी हम श्रेष्ठ हैं। तो ये मन जो है ये ऐसी क्रिटिकल पोजीशन पे है कि ये है तो बुद्धि का गुलाम और इंद्रियों का राजा, लेकिन ये करता क्या है, समझें इस बात को। चूंकि हमारी इंद्रियों में आसक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस सुखासक्ति के कारण ये मन बुद्धि को भी कन्विंस कर लेता है, और मन बुद्धि और इंद्रियां जब एक लाइन में आ जाती हैं बिना किसी कमांड के, तो आदमी का पतन हो जाता है। जैसे सुबह दाल बाटी चूरमा बना, अब बुद्धि कह रही है भैया तू दाल बाटी चूरमा खाने आया है क्या यहाँ, तो इन्हें 4 लड्डू खा लिए, अब 2 और क्यों खाना चाहता है। तो बुद्धि मना कर रही है कि तेरा पर्पज़ ये नहीं है, दाल बाटी तेने पहले खाई नहीं है क्या, बुद्धि मना कर रही है। लेकिन इंद्रिया चाह रही है कि मैं 2 लड्डू और खाऊं। तो मन जो है वो इंद्रियों का स्वामी होते और बुद्धि का गुलाम होते हुए बुद्धि को कन्विंस कर लेता है, और जो मन माना आचरण करता है वो योग के काबिल नहीं, वो योग का फल नहीं पा सकता। इसलिए मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसा शास्त्रों ने कहा कि हम मन को संयम करें, क्योंकि मन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन को यदि साध लिया तो ऐसा मान लें फिर सब कुछ साध लिया। तो गीता में भगवान यहाँ इस अध्याय का नाम जो रखते हैं, मन को साधने की टेक्निक बताएंगे। एक स्पेशल चैप्टर भगवान ने मन को साधने का कहा, लेकिन उससे पहले भगवान कर्म योग के बारे में सार रूप में चर्चा करते हैं। एक ऐसा श्लोक है, ये पहला श्लोक, जिसमें भगवान ने कर्म योग को पुनः एक बार बहुत अलग तरीके से और संक्षिप्त रूप से कहा है। आइए हम वाचन करते हैं श्लोक का, फिर आगे चलते हैं इस पर। श्री भगवान उवाच अनाश्रितै कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। क्या कहते हैं भगवान, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है, और वही, देखिए कितनी प्यारी बात है, सिर्फ इसी को समझें। हमारे दिमाग में सन्यासी कौन है अभी तक की धारणाओं के अनुसार, जो वन में चला जाए, जो घरबार छोड़ दे, जो गेरुआ वस्त्र धारण कर ले। लेकिन भगवान कितनी बड़ी बात करें, वेदांत का जहाँ उद्घोष हो इस देश में, जहाँ पे सन्यास आश्रम आवश्यक नहीं परम आवश्यक माना जाता हो मोक्ष के लिए,
वहाँ गीता ये उद्घोष करती है भगवान श्री कृष्ण पहले, और इतने कड़े शब्दों में, इतने स्पष्ट शब्दों में, स सन्यासी च योगी च, ऐसी बात जो कहीं वेदांत में नहीं मिलती। वही सन्यासी है और वही योगी है, न च निरग्नि न चक्रिय। भगवान ने बिल्कुल कंसेप्ट बदल दिया सन्यासी का। भगवान ने कहा देखिए सन्यासी दो काम, वेदांत के हिसाब से देखें तो सन्यासी दो काम नहीं करते। एक तो सन्यासी कभी भी वो अग्नि का त्याग कर देते हैं। क्या मतलब? मिलेगा भिक्षा में तो पाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कि मर रहे हैं, प्राण जा रहे हैं तो अग्नि जलाई और खाना बना लिया, ना, नहीं करने वाले वो ऐसे। दूसरा भगवान कह रहे हैं अक्रिय, यानी बैठे हैं तब ध्यान में लगे हुए हैं, समाधि में लगे हुए हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अग्नि का त्याग किया ना किया, आप काम कर रहे हैं या समाधि में बैठे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है सन्यासी या योगी होने का। वाह, कैसी बढ़िया बात है। तो किससे लेना देना है? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। ये बात जो भगवान ने कही दो चरणों में, ये पूरे सांख्य योग की और पूरे कर्म योग की बिल्कुल सार बात है। और यहां भगवान ने दोनों योगों की तात्विक एकता कर दी। समझे हम? अनाश्रित कर्म फलम, हम प्राय काम करते हैं तो काम करने के पीछे जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? कोई भी काम जिंदगी में हम करते हैं, फल है। फल के बिना हम काम में प्रवृत्त नहीं होते। हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है, जो कर्म में हमको प्रवृत्त कर रहा है, जो हम रात और दिन जो कर्म करते रहते हैं और अपने आप को कर्म योगी कहते हैं, गीता के अनुसार हम कर्म योगी नहीं हैं। गीता का जो कर्म योगी है वो रात दिन कर्म कर सकता है, लेकिन उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो अपना कर्तव्य पालन, भगवान की आज्ञा, लोक संग्रह और उस आनंद की प्राप्ति है जो वो अनुभव करता है सेवा में, त्याग में, दूसरों को देने में। वो किसी फल की इच्छा के कारण काम कर रहा हो, ये बात बिल्कुल नहीं है। फल का उसके दूर दूर तक कोई सपने में ही नहीं है। अब देखिए इस स्थिति पर वो कैसे पहुंच जाता है। हमको ये बातें ऐसे लगेंगी हवाई फायर की, बिना फल के तो हम कार्य में प्रवृत्ति क्यों होंगे, और जब कुछ मिलने वाला नहीं होगा तो हम कर्म करेंगे ही क्यों? ये एक बेसिक प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। लेकिन सृष्टि का हम नियम समझें कि सृष्टि किस तरह से चलती है। मैं एक लौकिक उदाहरण आपको देता हूँ। आपके घर में दो बेटे हैं। एक बेटा ऐसा है जो घर में कोई सामान आए तो अपना हिस्सा तो खा ही जाता है। ये आजकल के बेटों की बात नहीं हो रही है, पुराने टाइप के बेटे जो होते थे ना 50 साल पहले, जो घर में फल आया तो फल, कोई ड्राई फ्रूट्स आए तो वो सब पता ही, आने का पता चलता था, जाने का पता नहीं चलता था। उस जमाने की बात हो रही है। आजकल के बेटे तो खाते ही नहीं होंगे तो पीछे पीछे घूमते रहो। तो एक तो ऐसा है जो अपना हिस्सा भी खा जाता है और दूसरे का हिस्सा भी खाना चाहता है पूरा की पूरा ही। एक तो ऐसा है। एक ऐसा है जो ज़्यादा अपनी परवाह नहीं करता हिस्से की, जो माँ ने काम बताया, पिता ने काम बताया, वो काम करता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो बेटा जो आपकी आज्ञा पालन करता है वो बाहर गया हुआ है और पीछे से कोई चीज़ आई और वो बैठा ही है, वो खौआ तो बैठा ही है घर में। तो अब माँ क्या करेगी? उसका हिस्सा बचाएगी या नहीं बचाएगी? बचाएगी। और उस चीज़ को भी कहाँ रखेगी? कहीं ऐसी जगह रखेगी जिससे कि उसको बाद में, यानी उससे छिपा के रखेगी वो उस चीज़ को। किससे? उस खौआ से छिपा के रखेगी। अच्छा, वो खौआ मान लो घर में नहीं हो, वो गया 3 दिन के लिए बाहर और फिर चीज़ आई, तो वो चीज़ खुले में रहेगी या ताले में बंद रहेगी? फिर खुले में रहेगी। अब आप समझे, सिस्टम समझे आप, बहुत प्यारा सिस्टम है। जिमी सरेता सागर पहुँ जाई, भूल गया मैं तो। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए पाए रहते है। धर्मशील पही जाए सुभाए।
देखिए, समुद्र को नदियों के पानी की आकांक्षा नहीं है, लेकिन नदियां दौड़ती हैं। ऐसे ये सृष्टि की समस्त भोग पदार्थ, समस्त कायनात, यदि हम पूर्णतः निष्काम हो जाएं तो वो लालायत हो जाएंगे कि हमें कैसे ये व्यक्ति भोग ले। लेकिन भोगी व्यक्ति से जितने भी भोग हैं वो दूर हटते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं वो भोगी। संत की सारी चीज़ें हम लेना चाहते हैं, खड़ाऊ लेना चाहते हैं, कंबल लेना चाहते हैं, लेकिन भोगी व्यक्ति की कोई चीज़ कोई छूना नहीं चाहता, जला दो सबको। सृष्टि का ये नियम है, जिस दिन हम पूर्णतः निष्काम हो जाएंगे जिस चीज़ से, वो चीज़ अनंत मात्रा में हमारे पास आएगी। यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से वास्तव में किसी काम में लगेगा तो फल तो उसके पीछे 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 घूमेगा। एक बार परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा, शायद जोधपुर की बात है, कि महाराज आप जो कहते हो निष्काम कर्म, तो हम निष्काम कर्म करें तो फिर रोटी कहाँ मिलेंगी हमको। तो स्वामी जी के मुंह से निकला कि रोटी पेड़ पे लटकेंगी तेरे लिए, पेड़ पे जैसे फल लगते हैं ना, ऐसे रोटी पेड़ पे लग जाएगी तेरे लिए। निष्काम व्यक्ति, उसको फल ना मिले ये असंभव है। और ये व्यक्ति इसलिए बिना किसी लौकिक फल की इच्छा के बस लगा रहता है, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया उस सृष्टि का नियम कि अब तक तो मैं कुछ और ही भवचक्र में घूम रहा था। आप मानस से मैं एक उदाहरण देता हूं तो पूरा पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। हमारी क्या पोजीशन है हम समझें, और कहां हमें पहुंचना है वो भी समझें। भगवान श्री राम वनवास जा रहे हैं, गंगा पार करनी है, और जो लाखों करोड़ों को जिनके नाम से भवसागर पार हो जाता है, वो भगवान श्री राम केवट के निहोरा कर रहे हैं। अरे केवट, मुझे पार लगा दे भाई। केवट भी सोचता है कि आज बढ़िया जो है दाव लगाए, तो वो सुख प्राप्त करता है केवट जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों के हिस्से में नहीं है, पार उतार देता है। और भगवान श्री राम कैसे शील स्वभाव के हैं, तुलसीदास जी ने कहा है ऐसा शील स्वभाव है। शील ये बहुत उत्कृष्ट गुण है। उनके मन में ये है कि बताओ इसने मजदूरी की है, मतलब उतारा पार, और इसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, बहुत संकोच में है भगवान, गड़े जा रहे हैं मानो। माताओं के पास ये विशेष अधिकार है कि उनके पास गहना बनवास में भी शास्त्र अनुमोदित है। तो बस देखते हैं माता सीता की तरफ। माता सीता सीए पिए की जानन हारी, सीए पिए की जानन हारी, वो अपनी मुद्री उतार देती हैं और भगवान श्री राम को देते हैं और कहते हैं केवट से, भगवान ये ले लो। बहुत जिद करते हैं लेकिन केवट लेते नहीं हैं। क्यों नहीं लेते केवट? केवट को वो बात समझ में आ गई कि वास्तव में अब तक तो मैं मजदूरी के लिए ही काम करता रहा, काम किया फल मिला, ये तो मजदूरी वाली बात हो गई। ये पूरी जिंदगी अनंत जन्म मैंने इस मजदूरी में खो दी है। मैं राजा का बेटा होकर मजदूरी कर रहा हूं, मेरे पास क्या कमी है? क्या बोलते हैं केवट? क्या हो रहा है आज? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज नाथ भली बनी भल भूरी। हे प्रभु, मुझे भरमाइए मत। अनंत जन्मों तक मैं बस यही तो करता आया हूं कि कर्म किया और फल ले लिया, कर्म किया और फल ले लिया। मैं राजा का बेटा, मेरे को तो सिर्फ अब आपके अनुग्रह के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। जब ऐसा निष्काम भाव आता है तब भगवान वो देते हैं
जो अति दुर्लभ है, जो किसी को नहीं देते। और हमारे कर्म का जो टारगेट है वो वही होना चाहिए। यही असली कर्म योग है। जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं, कोई वो बेवकूफ नहीं है। उनका ध्यान किसी ऐसी अनंत शाश्वत अविनाशी वस्तु की तरफ है जो कि दुर्लभ है। वो कर्म योग से सहज में ही प्राप्त हो सकती है। हम घर में, बाहर में, समाज में जैसा मौका मिले, जितनी सामर्थ्य हो, जो स्किल भगवान ने हमें दी, उससे सेवा करें, लेकिन बदले में कुछ चाहिए। बुढ़ापे में दुख का एक बहुत बड़ा कारण यही है। हमारी मेमोरी चाहे कितनी कम हो, लेकिन हम एक डायरी रखते हैं सब, और 40 साल, 45 साल, 50 साल बाद भी छोटी छोटी घटनाएं उसमें से पढ़ते हैं। फिर देख बेटा, तेरे लिए हमने क्या नहीं किया। देख पेज नंबर 45 पे लिख रहा है, देख ये लिख रहा पेज नंबर 51 पे, देख बेटा, और हमने किया ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया। जो किया वो खत्म हो गया वहीं पे, उस कर्म का बस समर्पण। नेकी कर और दरिया में यदि कर्म के साथ बंधन रखा तो उच्च से उच्च कर्म भी डुबो देगा। और कर्म के साथ यदि योग की भावना रखी तो छोटा सा कर्म, एक झाड़ू लगाने का कर्म, एक रोटी बनाने का कर्म, एक किसी को रास्ता दिखाने का कर्म, वो कर्म भी भगवान से मिलाने वाला हो जाएगा। ये भगवान ने यहाँ पे चाबी दी, अनाश्रितई कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। और भगवान ने कहा इसके लिए तू ये मत समझना कि तेरे पास अवसर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। सब कुछ सामान है तेरे पास, सब कुछ दे के भेजा मैंने युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में जब भेजा, जब मनुष्य जन्म दिया तो स्वामी जी कहते हैं कल्याण की गारंटी दी है भगवान ने। और इतना सामान दिया, इतना समय दिया, इतनी सामर्थ्य दी कि एक बार नहीं, स्वामी जी कहते 100 बार हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन नहीं होता है तो उसके पीछे कारण हम, केवल और केवल हम। यही बात भगवान यहां बोल रहे हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैविहि आत्मनो बन्धु रात्मैविभृपुरात्मना। कैसा प्यारा श्लोक है ये। यदि इस श्लोक को हम ठीक से समझ जाएं तो आध्यात्मिक पथ के जो सबसे बड़े शत्रु हैं, जो सबसे बड़े डकैत हैं, जो हम कितना ही कमा में राम राम करते हुए अच्छे सब लूट लेते हैं, वो शत्रु खत्म हो जाए। कौन से? राग और द्वेष। यदि हम इस श्लोक को समझ लें तो द्वेष खत्म हो जाए हमारे मन से। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अर्जुन तू खुद ही खुद का शत्रु है और खुद ही खुद का मित्र है। लेकिन हमें लगता है कि हम जीवन में यदि कोई अच्छा काम नहीं कर पाए तो कारण क्रेडिट गोज टू पड़ोसी, फादर, मदर। जिधर ठोकना उधर ठोक दो उंगली, लेकिन इधर उंगली नहीं जाएगी। 3 कृपा, संत कृपा हमेशा है, संभव नहीं कि नहीं हो। शास्त्र कृपा हमेशा है, संभव नहीं कि नहीं हो। आप मानस पढ़ें और पढ़ें, बस स्वाध्याय करें, कोई लैब का ध्यान नहीं रखें, कोई नियम छोड़ दें, सब चीज़ छोड़ दें, बस निष्काम भाव से पढ़ें। आप थोड़ा लगाएं डुबकी, 2 दिन में 3 दिन में यदि हृदय में कुछ हलन चलन नहीं हो तो कहना शास्त्र कृपा करता है, संत कृपा करते हैं। भगवान की कृपा तो अपरंपार ही है। तो ये इतनी कृपाएं होती हुई भी हम बावड़े की तरह क्यों घूम रहे हैं? ये जीवन में दुख क्यों, तनाव क्यों, टेंशन इतना सारा, फफूंद क्यों? ये 55-60 साल हो गए, लेकिन सही पूछा जाए तो ये दुर्लभ लगता है मानुष जीवन। ये काहे का दुर्लभ है? कारण क्या है इसका? इसका कारण हम स्वयं हैं। संत वैष्णव भगवान, इनकी दया कब होगी? स्वामी जी कहते हैं इनकी दया तो हो ही रही है। तू एक बार खुद के ऊपर दया कर दे, आत्म कृपा कर दे, जरा खुद के ऊपर तू हाथ रख दे मेरे भाई। ये दया जब होंगी सारी, ये कृपा तब होंगी जब तू खुद के ऊपर कृपा करेगा।
यदि हम खुद के ऊपर कृपा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो ये सारी कृपाएं हमारा क्या कर लेंगी फिर। भगवान श्री राम लंका जाना चाह रहे हैं और सेतु बहुत बड़ा है, अथाह है, 100 योजन का है, तो निर्माण चल रहा है। बहुत टॉप के आर्किटेक्ट जो आज तक तो पैदा हुए नहीं इंडिया में ना बाहर, वो पत्थरों को पानी पे तैरा के और सेतु तैयार करते हैं। जब सेतु तैयार हो जाता है तो जामवंत जी उस सेतु को देखते हैं और भगवान की सेना की तरफ देखते हैं। ओहो, पदम 18 चूतप बंदर। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेना का वर्णन सुनो तो हम वर्णन नहीं कर पाए। वो अनंत सेना और वो सेतु, वो 4 कोस चौड़ा और ये वाला 100 योजन। तो जामवंत जी कहते हैं महाराज 3-4 साल में पार होंगे कैसे हम, इसमें से जाएंगे कैसे। तो वो भगवान के पास पहुंचते हैं। जामवंत जी सबसे वरिष्ठ हैं, तो भगवान से कहते हैं महाराज सेतु तो बन गया है लेकिन जरा गड़बड़ लग रही है कुछ, कैसे पार पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं अच्छा क्या गड़बड़ है, जरा हमें बताओ कैसा सेतु बनाया है। तो भगवान खड़े होते हैं, किनारे पे खड़े होते हैं, सेतु को देख रहे हैं। और जब भगवान सेतु को देखने आते हैं तो उनकी मधुर मनोहर उस छवि को देखने 100 समुद्र के जितने भी बड़े से बड़े जो जीव जंतु हैं, व्हेल मछली और उनसे भी बड़े बड़े, वो एक से एक अटके खड़े हो जाते हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ओ किलोमीटरों लंबे तक चारों तरफ लंबाई और चौड़ाई में सेतु, पानी की एक बूंद नहीं दिखती है। और ऐसा सेतु के उस पर चट्टान भी पटक दो तो हिले नहीं वो। देखन कहो प्रभु करुणा कंदा, तो जामवंत जी कहते हैं महाराज हमें जो है आपने 5 दिन से वैसे परेशान कर रखा है फोकट में। जब आप एक क्षण में ही इतना बड़ा सेतु तैयार कर सकते हो तो हमें क्यों लगा रखा है आपने इतने दिनों से। तो भगवान श्री राम जवाब देते हैं जामवंत जी, यदि तुम अपने पुरुषार्थ का सेतु नहीं बनाते तो फिर मैं अपनी कृपा का सेतु कहाँ बनाता। अधिकांश हम में से भगवत कृपा का बहुत गलत मतलब लेते हैं, क्षमा करें मुझे। दुकान का मामला हो, नौकरी का मामला हो, पैसे का मामला हो, कतई संतोष नहीं है। रात और दिन एक कर देंगे। यदि 50 लाख का प्लॉट 30 लाख में आ रहा है तो रात को 3 बजे भी जगाना हो किसी को और 2 लाख रुपए लाने हो तो कोई शर्म नहीं, कोई एटिकेट्स नहीं, वो तो सब जायज़ है। लेकिन भगवान का काम करना हो, कहें कि साहब आपने एक भी आवते है, क्या करें भाई साहब, कोई सुनता ही नहीं है। कहा तो है, देखो व्हाट्सएप तो कर दिए हैं हमने, इतनी मुश्किल से होता है। देखो आप व्हाट्सएप भाई मैसेज को आपको सेलेक्ट करके और अंगूठा लगाना होता है, इतना भारी काम ये भी कर देते हैं हम। तो ये तो कृपा ही है भगवान के ऊपर। और भगवान को जब कराना होगा जब करा लेंगे साहब, उनकी इच्छा होगी तो किसकी हिम्मत है जो नहीं आए। हमारे कहने से होता ही क्या है, कृपा से होता है सारा काम। भगवान की कृपा कब नहीं है, कहाँ नहीं है, किस परिस्थिति में नहीं है, तो क्यों नहीं फलीभूत हो रही। भगवान की कृपा, भगवान की आज्ञा के लिए हम हाजिर हो जाएं, यही गीता का सर्वोच्च मंतव्य है। हम तीसरे दिन के लास्ट में देखेंगे भक्त होने का, आध्यात्मिक होने का और धार्मिक होने के मायने क्या है वास्तव में, ये हम गीता के भाव को देखेंगे अच्छे से। और भगवान ने यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है, उद्धरेत आत्मनात्मानम। यदि ये मनुष्य जन्म पाके, ये गीता प्रेस, ये स्वामी जी को पाके भी यदि हम डेविएट होते हैं और अब भी उन्हीं चीज़ों में लगे जाते हैं जिन चीज़ों को करोड़ों जन्मों में हमने भोगा हुआ है, तो दोष केवल 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 और हमारा है। आज जिस काम को हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते, बहुत बिल्कुल कड़ी भाषा में बात करें चले, सर्वोच्च सुख काम सुख माना जाता है इस जगत का, हम कहें चाहे ना कहें सभ्यता के उसमें आके, लेकिन है यही। तो जिस काम सुख के मारे हम मरे जा रहे हैं और जिसको भोग रहे हैं,
क्या स्वामी जी पूछते हैं कि हजारों करोड़ों लाखों जन्मों में क्या हमने ये करोड़ों बार भोगा नहीं है? तो क्या तृप्ति हुई? तो क्या आगे भी होगी? जो इस चीज पे विचार कर ले और डिसीजन ले ले वो है विवेक। नहीं तो विवेक की परिभाषाएं बहुत है और बहस करने के लिए बहुत है, लेकिन जो इसका आदर करे वो विवेकवान। और इसी के लिए मनुष्य कोई नराकृति नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं इसका सकल का नाम कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य नाम ही विवेक का है, जिसमें विवेक जागृत है वही मनुष्य, वरना मनुष्य नहीं हो। अब भगवान ध्यान योग पे चलते हैं कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, लेकिन उससे पहले भगवान पात्रता बताते हैं। मैं माफी चाहूंगा, ध्यान योग का बहुत ज्यादा प्रचलन है आजकल, बहुत ज्यादा, बहुत कैंप्स होते हैं, खूब सारी राशि भी ली जाती है और ध्यान करके आदमी को लगता भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम सब की सोच प्राय इंद्रियों, मन और बुद्धि के लेवल तक है, और चूंकि हमको इसके लाभ मिल जाते हैं, या तो शरीर के स्तर के लाभ मिल जाते हैं या मानसिक स्तर पर हमको थोड़े लाभ मिल जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने ध्यान योग से सब कुछ पा लिया, बड़ा मजा आ रहा है, हमारी जिंदगी बड़ी शांत हो गई है, सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं, ध्यान लगने लगा है। ध्यान योग का, गीता का ध्यान योग ये सारी चीज़ें रिजेक्ट करता है। ये तो ऐसा है जैसे पारसमणि लानी थी और कोई ईंट उठा के ले आया और खुश हो रहे हैं। ये तो बाई प्रोडक्ट है ध्यान के सब। सबसे पहले तो हम देखें कि ध्यान करने के लिए 5 आवश्यकताएं क्या है जो स्वामी जी ने कहा है। यदि ये 5 आवश्यकता नहीं है तो ध्यान अपने आप में एक छलावा है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो ध्यान पे बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं, हम सब ध्यान के मास्टर ट्रेनर हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, जो ध्यान में बढ़े चढ़े हैं वो सुने। हम सब ध्यान के मास्टर ट्रेनर हैं। मास्टर ट्रेनर का मतलब क्या? जो खुद तो ध्यान लगा ही सकता है घंटों, वो दूसरों को भी ध्यान। आप कहेंगे हम तो ऐसे नहीं, हमारा तो 1 सेकंड भी ध्यान नहीं लगता। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लगता है कि नहीं लगता है। आप में से किसी ने लाल रंग की गड्डी देखी है? मोदी जी ने चलाई है ना अभी। अरे हाँ तो बोलो महाराज, पिया पिया। जोधपुर वाले क्या बोलते हो? पिया बोलते हो, क्या बोलते हो? हाँ, थोड़ी मुस्कुराहट आई पिया के नाम से तो चलो। 2000 वाले इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा ठीक रहता है उससे। नहीं है तो चलो 500 वाली पे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप में से ऐसे कितने हैं जो कभी नोट गिन रहे हो 500 या 2000 गड्डी के 68, 69, 70 और पत्नी पीछे से कहे अच्छा जी चाय पियोगे या मैं वो बना दूँ लस्सी? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। फिर वो कहे अच्छा पियोगे कि नहीं, रहने दो फिर मैं। वो आए उनसे क्या कह दो, वो नीचे शर्मा जी आए 87, 88, 89, 90, 91, 92। अच्छा, आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है नोट गिनते गिनते 21, यार मन नहीं लग रहा यार भाई साहब, 21 तक गिनती हो गई है यार, क्या करें यार, माला कर लें 2-4। फिर 72, भाई साहब यार 72 तक पहुंचे यार, कैसे करें, क्या करें। तो किसी सेमिनार में गए आप, नोटों की गड्डी को एक सांस में कैसे गिना जाए, 3 दिन की गीता सेमिनार, ऐसी को अटेंड करी? नहीं करी। फिर भी पत्नी पकड़ रही है, खींच रही है, कुछ और भी डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, उन सब से जूझते हुए और अल्टीमेटली 100 का ठप्पा लगाना है। और फिर कहेंगे तेरे दिमाग नहीं है, समझ नहीं आती क्या कर रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंट काम मैं कर रहा हूँ, क्या डिस्टर्बेंस कर रही है। तो करी तो रही है लेकिन तुम डिस्टर्ब हुए क्या? माला तो करना चाहते हैं महाराज, मनी कौन लागे, करना तो चाहते हैं पर घर में टाइम टू फिर से रो है। हम तो बहुत करना चाहते हैं, भगवान में मन लगाना चाहते हैं, लगे कौन नहीं महाराज। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। हम अपने आप को छलना बंद करें। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं ऐसा कभी हुआ कि सुई और धागा लगे? कभी आपने सुई के पीछे पीछे धागा जाता है या धागा कह देता है अरे तू इधर जा हम इधर जाएंगे, ऐसा कह देता है धागा? हिम्मत है तुम्हारे मन की जो हिल जाए एक बार,
यदि हम कमांड दे दें उसको कि तेरे को इधर लगना है, उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन हम मजाक करते हैं अपने साथ। हम मन को कहते हैं तू भगवान में लग, और हम कहते हैं बेटा तू भोगों में लग, इसमें ये मजा। मन कहता है मेरा मालिक तो यहाँ आ जाता है, वो भी पीछे पीछे। दृढ़ निश्चय कर लें एक बार कि अब गई सो गई, अब राख रही को, अब लगाना है भगवान में। और मन तू जा बेटा, तू कलकत्ता जा, तू बंबई जा, तू खेल कबड्डी जा, तू लग तो लग और नहीं लगे तो मत लग। स्वामी जी कहते हैं अब मेरे को तो भगवान में लगना है बस। मन तू जा, ऐसा कर, तू परमानेंट ही जा। मन की हिम्मत है, वो घूम फिर के आ जाएगा पीछे पीछे। ये ध्यान योग की सार बात। फिर भी यदि ध्यान योग की प्रैक्टिस करनी है तो 5 चीजें क्या कह रहे हैं भगवान? योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ये चीजें होनी चाहिए भाई ध्यान रखना। अपरिग्रह क्या मतलब है? अपरिग्रह का अपरिग्रह सब जानते हैं, आप बोलें तो सही। मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ बैठा हूं भाई। हाँ, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं होना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं होना संभव है। मैडम मना कर रही है, नहीं है संभव। भाई हम लोग ग्रस्त हैं, हमारे पास वस्तुओं का संग्रह होगा कि नहीं होगा? आपने एक एसी लगा लिया बस, अब दूसरे की जरूरत थोड़ी है। कोई गेस्ट है उससे कहते ना देखो हम गीता के साधक हैं, हम फालतू संग्रह नहीं करते हैं। अब आप छत पे सो, मच्छर खाए, कुआं में जाओ हमारी तरफ से। तो ऐसा ही है, क्या मतलब है? सभी अनावश्यक हैं, सभी आवश्यक हैं। सुखदेव जी महाराज तो लंगोटी को भी अनावश्यक ही बताते हैं। देखिए स्वामी जी ने समझाया इसका मतलब। अपरिग्रह का मतलब क्या है? हम गृहस्थ हैं तो सबकी सेवा का, तीनों आश्रमों की सेवा का दायित्व, पालन पोषण का दायित्व हमारे ऊपर है। हम ये नहीं कह सकते हमने गीता पढ़ ली, फलाना कर लेना, ये हमारे लिए एप्लीकेबल है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों को तो पूरा सुख सुविधा, हम कितने ही निष्काम हो जाएं, कामना रहित हो जाएं, यदि घर में अतिथि आए उसको कैसे बढ़िया से बढ़िया खाना मिले, कैसे बढ़िया से बढ़िया उसको भोजन मिले, सोने की, ये देखना हमारा कर्तव्य है। ये कामना नहीं है, ये कामना को नष्ट करने का उपाय है। दूसरों की सेवा करना, त्याग करना, ये कामना को नष्ट करने का, ये कामना नहीं है। कामना खुद को लेके होती है। यदि सुखों का त्याग करना है तो खुद के सुखों का त्याग करें। तो अपरिग्रह का मतलब क्या? यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हृदयहीनाम अधिकम योऽभिमन्येत सस्तेन दंडम अर्हति। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये। जितने में हमारे पेट का, हमारा और हमारे जो आश्रित हैं उनका पालन हो जाए उतना ही हमारा है, उतना हमारा है। उसके अलावा हमारे पास है तो बहुत, लेकिन वो हमारा नहीं, उसमें स्वायत्व नहीं होना चाहिए। है तो सही हमारे पास, लेकिन स्वायत्व नहीं हो। यदि उसको हमने अपना मान लिया तो उसकी वो दंड है। स्वामी जी इस श्लोक को जब कहते हैं तो खूब हंसते हैं बच्चों की तरह। वो कहते हैं यदि कोई इसके अलावा बाकी को अपना मानता है तो उसकी वही सजा होनी चाहिए जो चोर की होनी चाहिए, उसके डंडे पड़ने चाहिए। ऐसा स्वामी जी कहते हैं। अब हम सब इस श्रेणी में आते हैं। अपरिग्रह का मतलब है जितना हमारे पालन के लिए आवश्यक है उतना हमारा, बाकी सब साधन सामग्री है दूसरों के कल्याण। मेरे पास धन ज़्यादा है, मेरे पास विद्या ज़्यादा है, मेरे पास शरीर में बल ज़्यादा है, मेरे पास जो भी स्किल है, मेरे हाथ में कोई स्किल है, वो सब किसके लिए दी? मैं ही मिला था क्या भगवान को देने के लिए? और नहीं मिला। अरे भगवान ने आदि काव्य जिसे कहा जाता है रामायण है, वो किससे लिखवाई? किससे लिखवाई रामायण? वाल्मीकि जी से। और नहीं मिला कोई? कौन है वाल्मीकि जी? कौन थे? डकैत थे, महान, मारते थे लोगों को। तो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं वो योग हो जाता है। हम यदि योग हो गए किसी फील्ड में तो किस लिए हुए?
क्योंकि हमारे निमित्त से वो समाज में वो बात जानी चाहिए, वो सेवा होनी चाहिए, इसलिए मिला हमको वो पद, अधिकार, वो सेवा, सामर्थ्य की शक्ति। तो ये अपरिग्रह है। और भगवान कह रहे हैं योगी युंजीत सततम, एकाकी, अकेला रहे। अकेले का क्या मतलब? बाहर चला जाए कहीं जंगल में? नहीं। देखिए, एक भगवान के अलावा कोई टिकने वाला नहीं है, कोई अपना नहीं है, यही सत्य बात है। गीता का जो ध्यान योगी है वो 10,000 की भीड़ में भी अकेला ही है। अकेला मतलब उसका परमात्मा में ध्यान, स्मरण, लगन, चिंतन, जोड़ जुड़ाव हमेशा है। एक भगवान का आश्रय। कोरोना काल आया, हमारे लिए बड़ा कष्टप्रद बीता, लेकिन कुछ ऐसे भी थे महानुभाव जो बड़े प्रसन्न रहे। ठीक है, घर में कोई बीमार है, कोई मर गया, वो अलग बात है, वरना ऐसा मौका हम स्वाध्याय करें ग्रंथों का, लोगों को देखें। लेकिन जिन लोगों को बाहर घूमने की आदत है, चाट पकौड़ी की आदत है, वो तो कोरोना काल में उनके तो बड़ी दिक्कत हो गई। आज एकांत में रहने का हमको मौका मिले, चेक करें खुद को, तो हमारे त्राहिमाम हो जाता है। कहते हैं भैया गोवर्धन यार अकेले तो कैसे जाएंगे महाराज? क्यों? गोवर्धन थोड़ी जा रहे हैं आप तो गोवर्धन में भी आपको तो वहाँ पे बतरस चाहिए, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स, प्लॉट है ना, दुनिया भर की कहानियाँ चाहिए, और बढ़िया वहाँ पे बात करते हुए, परिक्रमा देते हुए, और घर आएंगे जब बढ़िया पाम दबाएंगे लोग और गर्म पानी करेंगे, और भक्त का ठप्पा अलग से लग रहा है। मैंने बहुत देखी है ऐसी गोवर्धन की परिक्रमा। यदि ऐसी परिक्रमा करते हैं कि वहाँ आपको बात करने का और इस तरह की चीज़ें करने का मौका मिलता है, तो रहने दीजिए। आप तीर्थों में जाएं तो उस तत्व को महसूस करें और उसमें मग्न रहें, और वहाँ के जो शुद्ध भक्त हैं उनका संग करें ढूंढ के। ये भगवान कह रहे हैं ये चीज़ें होनी चाहिए। और एक भगवान और कह रहे हैं ध्यान करें, कोई भी योग करें। ये जो 2 श्लोक भगवान ने बोले, ये तो साधक के लिए क्या, स्टूडेंट के लिए रामबाण औषधि है। हम जीवन में, जीवनचर्या में इसको शामिल करें। भगवान ने एक ऐसी बात बोली, हम कर्म में जाएं, ज्ञान में जाएं, भक्ति में जाएं, ध्यान में जाएं, ये श्लोक सबके लिए एप्लीकेबल है। क्या बोला भगवान ने? 2 श्लोक बोले। पहले तो अति के लिए मना किया, जो प्राय हम कर बैठते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, कहा ना भगवान ने। क्या कहा? अर्जुन, न ये योग बहुत अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का, और ना ही बिल्कुल न सोने वाले का। एकादशी व्रत आप में से कितने लोग करते हैं? मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है, एकादशी व्रत हम सब करें, और व्रत चाहे करें ना करें, एकादशी वैष्णव को अवश्य करनी चाहिए। क्या करते हैं एकादशी व्रत में? हैं? अन्न नहीं खाते बस। बाकी आपके शुरू में आप खूब खाओ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और व्रत करोगे तो आपको पता चलेगा आपके घर वाले कितने अच्छे हैं, आपकी बड़ी कदर होगी। चालू तो करो करना। अभी कदर नहीं हो रही तो आप एकादशी व्रत चालू कर दो, आपकी सब कदर करेंगे। वैसे एकादशी व्रत 3 दिन का होता है। मैं अधिकारी तो नहीं हूँ कहने का, क्योंकि मैं खुद ही नहीं करता हूँ। 10वीं के दिन शाम को खाना स्किप होता है। 11वीं के दिन, यदि मैं इसी श्लोक के रेफरेंस में कह रहा हूँ, अलाउ करता है शरीर तो निर्जला रहे, अलाउ नहीं करता तो जल पिए, अलाउ नहीं करता तो फल खाएं, अलाउ नहीं करता तो 2 बार खाएं, और खा लें कुछ दूध दही वगैरह, कुछ जो आपको लगे, अन्न नहीं खाएं। और तीसरे दिन बारिश को फिर पारण कर लें, और शाम का फिर स्किप। ये तो हुआ खान पान का मामला। लेकिन एकादशी में इस खान पान के नंबर 1 आना है 16 आना में से, तो 15 आना किसके? लोग ज़्यादातर इसी पे बात करते हैं। अच्छा, एकादशी में कुट्टू के आटे का घी में पकौड़ी तल लें क्या? राजगीर इतना एकादशी में इतना तेल घी ऐसा अड़ंगा खड़ा कर लिया हमने, ले अन्न नहीं खाना क्या? तो जितना हम और दिन नहीं खा सकते, उससे ज़्यादा एकादशी में क्या धूमधाम मचती है। लेकिन देखिए, सब एक आना है। आप खाएं अच्छी बात है, नहीं खाएं बहुत बढ़िया बात है। असली बात है
हम एकादशी यानी 10 इंद्रियों से और मन से, बुद्धि से एकादशी के दिन भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं या नहीं, भगवान में ध्यान लगा रहे हैं कि नहीं, अरे उनके लिए रो रहे हैं कि नहीं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं, जो रोज में कर रहे हैं उससे डबल टिबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये असली बात है। वास्तव में कोई पैमाना नहीं है। भगवान ने बहुत स्पष्ट, देखिए कैसा शब्द है ये गीता का, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। युक्त कहा, यथा कहा। आपका 2 बार खाने से काम चलता है? हाँ, 2 बार खा ले। शरीर की बनावट, रुचि, स्वभाव, संस्कार सबका अलग अलग होता है। इसके ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़े, 15 आना पे फोकस करें। शास्त्रों में इसलिए अलग अलग चीज़ें हैं। एक बार नदी में बाढ़ आ रही थी, तो एक गधा महाशय थे, उनको जाना था उधर। उनको लगा यार नदी में पता नहीं हम बह नहीं जाए, तो उधर से ऊँट आया एक। तो ऊँट आया तो गधा उसके पास गया, उन्होंने देखा अच्छा ऊँट आ गया क्या, उन्होंने कहा ये आ गए ऊँट भाई साहब। तो उन्होंने पूछा भाई साहब आप नदी पार करके आए ना? कि हाँ। कि कितना कितना पानी है? उनका घुटने घुटने पानी है, चले जाओ, आपको टेंशन नहीं। तो चले गए वो। तो पहुँच गए या गए? गए हो। तो शास्त्रों में जो कमांड दिए हुए हैं वो हमारे हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो असली बात है आहार और विहार, देखिए पूरा ज़रा चेक कीजिए 24 घंटे में। वैसे तो मरने को हमारे पास समय नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप भाई साहब पे हम कितना घंटे बिताते हैं, चेक करें। पेपर, वैसे तो कतई मरने को टाइम नहीं है हमारे पास, तुम्हारी कसम, लेकिन उसको ऐसा चाटते हैं उस पेपर को कि मत पूछो, वो भी चाय की चुस्कियों के साथ। दुनिया भर के 50 काम है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा अधिकारी नहीं हूँ, है ना, बड़ी बड़ी पारमी बैठी हैं। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, और संग का मतलब कोई यही संग नहीं है। ये 5 इंद्रियां से जो हम इनटेक ले रहे हैं, आँख से, कान से, नाक से जो हम ले रहे हैं, ये सब संग ही है। यदि इससे हम कचरा उठाएंगे और बदले में हम कहें कि हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं बैठते ही, यदि रात को हम मोबाइल चला के, टीवी चला के सो रहे हैं 2-2, 2.5, 3 घंटे चौके छक्के और अलाना फलाना और ढीकना, तो रात को भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं ना। ये आहार और विहार और युक्त चेष्टा, कैसे कैसे शब्द हैं, एक शब्द में 1 घंटा चाहिए। चेष्टा यानी जीवन को लगा कहां रहे हैं हम। कई बार एक 4 रुपए बचाने के लिए, भाई 15 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी है, वहां से भिंडी मिली 30 रुपए किलो और कॉलोनी में आती है 60 रुपए किलो, तो गाड़ी घुमा घूम के और 4 घंटे खर्च करके क्या भाव लाया भिंडी? ऐसा हमने तो 60 लिए, 30 लाया पर। किस में लगाया समय? भिंडी में। इसके लिए मिला मनुष्य ने, ठीक है, इसका मतलब फालतू खर्च नहीं करना है, लेकिन देखें हम चेष्टा जो कर रहे हैं 24 घंटे में, क्या वो राइट डायरेक्शन में जा रही है? और चाबी दी भगवान ने, स्वामी जी कहते हैं स्वप्नावबोधस्य। ओहो क्या बात है, संति खोलते हैं श्लोकों को, हमारी बस की कहाँ है। अवबोध, स्वामी जी कहते हैं सोते जागते, ऑफिस का काम करते, रोटी बनाते, सब क्रियाओं समय अवबोध रहे। बोध यानी ये मनुष्य जन्म मिला किस लिए है, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसी जागृति बनी रहे। ये हर साधक का प्रथम दायित्व है, ये वाला श्लोक। और फिर भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया। अर्जुन तू मन को खींच, पकड़ के ला, जहाँ जहाँ से ये जाता है वहाँ से ला, चिंता मत कर, धैर्य मत को, प्रैक्टिस कर, है ना। यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततो खींच के ला, पकड़ के ला, घबराए मत, प्रैक्टिस करेगा तो होगा। और फिर ध्यान योग की सिद्धि बताई भगवान ने। जब ध्यान योग सध जाता है या कोई भी योग सध जाता है,
सिद्धि के स्तर पर हो जाता है। उसकी कसौटी बता रहे भगवान यहाँ 32वें श्लोक में, आत्मौपम्येन सर्वत्रम समम यो पश्यति अर्जुना सुखम वा यदि व दुखम से योगी परमो मता। भगवान कहते हैं वो परम योगी है। कौन? भगवान ने कैसा शब्द दिया, देखिए एक शब्द में बहुत कुछ छुपा है। आत्मौपम्येन सर्वत्रम, जो अपनी आत्मा की उपमा से सबको देखता है। अच्छा, हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो अपवित्र माने जाते हैं और कुछ अंग बड़े पवित्र माने जाते हैं। तो जो अपवित्र अंगों में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम अच्छे डॉक्टर के पास थोड़ी जाते होंगे, घटिया सा अंग है ये, बदबू मारने वाला, ऐसा ही करते हैं? नहीं करते। अच्छा, इस हाथ में चोट लगे तो बढ़िया वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, 1000 रुपये की फीस देते हैं, और खैरे में लगे तो मर हमारी तरफ से, तो वैसी काम क्या आता है हमारे, ऐसा करते हैं। तो हम कहते हैं भगवान इन दुष्टों को रोटी पानी क्यों दे रहे हैं, कृपा क्यों कर रहे हैं, जैसे हमारे ऊपर कर रहे हैं इनके ऊपर, तो भगवान को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखिए ये सिद्ध जो है ना, अपनी आत्मा से सबको देखता है, यानी जैसा खुद की फीलिंग है, सुख दुख जैसा खुद के लिए है वैसा दूसरों के लिए है। संत ज्ञानेश्वर जी का नाम आपने सुना हो, दक्षिण के बहुत बड़े संत हुए हैं। पैठन गांव है, आलंदी और पैठन, वहां से उनके पूरा जीवन। तो आलंदी गांव में ब्राह्मणों की सभा थी, शुद्धि पत्र लेना था उनको, शास्त्रार्थ चल रहा था। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज बोल रहे थे कि सब में एक ही आत्मा होती है। क्या बोल रहे थे? सब में एक ही आत्मा होती है, हर जीव में। तो बगल में एक भैंसा जा रहा था, तो एक ब्राह्मण गुस्से से बोला, तो क्या इस भैंसे में भी तुम्हारी आत्मा है? तुम्हारी और आत्मा भैंसे की आत्मा क्या एक ही है? तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा बेशक, कोई सके क्या? तो ऐसा मोटा डंडा उठाया उसने और भैंसे के 2 लठ मारे जोर से। 2 लठ जैसे ही पड़े, ज्ञानेश्वर जी बिछ गए जमीन पे, चिल्लाने लगे दर्द के मारे। और उनकी पीठ देखी तो एज इट इज दोनों डंडे के घाव उनकी पीठ पे थे। हम कहते हैं सबकी आत्मा एक है, इन संतों का अनुभव होता है कि सबकी आत्मा एक है। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं, कोई लाखों साल पुरानी है। रामकृष्ण परमहंस जी ये तो अभी हुए, 50 एग्जाम्पल हैं ऐसे, 50। हमारी बुद्धि पुराने एग्जाम्पलों को नहीं मानती, तर्क वाली बुद्धि, वैज्ञानिक बुद्धि। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में बहुत हैं ऐसे उदाहरण। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, ये गोस्वामी जी ने कितने छोटे से शब्दों में कह दिया। इस सिद्धि तक जाने के लिए शॉर्टकट बताया कि हम दूसरों के दुख में दुखी हो जाएं और दूसरों के सुख में सुखी हो जाएं, ये भाव आ जाएगा। अब भगवान ने जब ये सब बताया तो अर्जुन ने कहा महाराज बात तो आपने बहुत जोरदार बताई, लेकिन हम तो जो है ये मन चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिप्सो दुष्करम। अर्जुन ने कहा महाराज जैसे इस कमरे की वायु को मैं हाथ में पकड़ना चाहूं, जैसा ये असंभव काम, ऐसे ही मन को वश में करना भी मैं तो असंभव मानता हूं। ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया। तो अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। देखिए गीता की क्या प्यारी शैली है। प्रश्न कितना ही जटिल हो, कैसा ही कठिन से कठिन हो, अगले श्लोक में उत्तर मिलेगा भगवान का, एकदम स्पष्ट, हमारी तरह आए वाए अल्ल वल्ल नहीं, बिल्कुल पिन पॉइंटेड उत्तर मिलेगा एकदम। क्या उत्तर देते हैं भगवान? अशंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन चलेयते। देखिए गीता को पढ़ना समझना एक बात है और संतों के आशीर्वाद से गीता के बिटवीन द लाइन जाना अलग अलग भाव है।
स्वामी जी जैसे महाराज, वो ये कहते हैं कि हमको गीता में नई नई बातें मिलती हैं, तो हम तो क्या कहें। हम गीता में जो संबोधन दिए हैं ना भगवान श्री कृष्ण के या अर्जुन के, जो नाम दिए हैं, उन नामों में भी एक विशेष अर्थ है। वो कोई ऐसे अल्टप्पू नहीं है हमारी तरह, जैसे हम भजन बनाते हैं ना आजकल, धार्मिक भजन आजकल बड़ा शौक है, विशेषकर माता बहनों को, कोई फंक्शन हो धार्मिक भजन गाएंगे। शुद्ध भक्तों के भजन से मतलब नहीं है। फिल्मी गाने हो, फिल्मी धुन हो, ऊट पटांग तुकबंदी हो, वो है धार्मिक भजन। उसमें कुछ का कुछ बनाने के लिए कुछ भी जोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं जोड़ा गया ये गीता के श्लोक। देखिए यहाँ 2 संबोधन हैं, इन 2 संबोधनों में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर है। हम श्लोक भी ना पढ़े तो फुल उत्तर। क्या संबोधन है अर्जुन के लिए? महाबाहो, और एक कौन्तेय। महाबाहो, अर्जुन क्या इतना धैर्य खो रहा है? अरे लगा रहे, लगातार अभ्यास कर, लगातार। और दूसरा कौन्तेय कहा, जैसे तुम्हारी माता परम वैराग्यवान है। अरे उन्होंने त्रिलोकी के राज्य को ठुकरा दिया, पांडवों के साथ नहीं, अंत समय तक अपनी जेठ और जेठानी के साथ नहीं है माता कुंता। तो इतनी वैराग्यवान है, तो यदि तेरे अंदर दो क्वालिटी चाहिए मन को कंट्रोल में करने के लिए, कौन कौन सी? एक तो अभ्यास, और दूसरी क्या? वैराग्य। क्या मतलब इसके मायने क्या? देखिए अभ्यास के मायने तो आप समझते ही हैं। आप कहेंगे प्रैक्टिस, बहुत अच्छा है, सही है, बार बार प्रैक्टिस। लेकिन कलयुग में अभ्यास का एक ही मायना है, यदि सार रूप में समझे। मैं जोधपुर में तो ये बात दमदारी से कह सकता हूं। केशव केशव कूकिए मत कूकिए असार, और रात दिवस के कूकते कबहू तो सुने हूँ पुकार। राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। अभी नारायण सिंह चारण साहब एक बहुत प्यारी बात बता रहे स्वामी जी की, इतनी प्यारी बात। अरे हम जैसे भी हैं, बावड़े हैं, गैले हैं, भगवान के पड़ जाएं पीछे, बस पीछे पड़ जाएं भगवान के। जैसे बच्चा कैसा भी हो, माँ के पीछे पड़ जाए तो माँ उसके बस में आई जाती है, उसको वो चीज देनी पड़ती है, वो योग हो चाहे ले चल, ले लड्डू ले मत, ले। वो गैलियों पीछे पड़ गए। ये अभ्यास, और अभ्यास की ताकत नहीं है। पहले एकादशी व्रत कर लें 3 दिन का, कोई कर लें जो बताना, फिर बताएंगे तप योग और समाधि में क्या अभ्यास है, फिर देखें आगे का। पहली सीढ़ी LKG तो देखें, वो नहीं कर सके तो बढ़िया है, फिर यहीं चलें, यही सबसे बड़ा अभ्यास है। और वैराग्य का मतलब क्या? जरा इस्तेमाल करें इस विवेक का। जिन भोगों के पीछे रात और दिन दौड़ रहे हैं, इनको कितनी बार तो भोग लिया, अब इसमें से महत बुद्धि हटाएं, और भगवान का जो प्रेम है, रस है, उसमें अद्भुत बात है, उसको थोड़ा महसूस करें। यही असली वैराग्य है। और देखिए अब भगवान एक श्लोक बोल रहे हैं, बहुत प्यारा श्लोक है ये मानो कोई इंश्योरेंस टाइप का श्लोक है। आजकल इंश्योरेंस का जमाना है ना। कैसी प्यारी बात है ये भगवान की, कैसी करुणा है भाई, अद्भुत अद्भुत बोल रहे हैं भगवान। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं ना, प्रभु अब देखो आपके कहने से हम लग जाएं ध्यान योग में, अभ्यास और वैराग्य में, और इस संसार के भोगों को भी छोड़ दें और आपकी तरफ चलें, लेकिन आप तो मिलो नहीं और भोग हमने छोड़ ही दिए, तो हमारी हालत कहीं त्रिशंकु तो नहीं हो जाएगी। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना। ये पूछ रहे अर्जुन। ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, ये किसका प्रश्न है? अरे अर्जुन का है क्या? अरे अर्जुन की क्या बात करें हम। उर्वशी जो स्वर्गलोकी की सर्वोच्च अप्सरा है, बड़े बड़े यति मुनि योगी हिला दिए उसने। जब वो नहीं हिलते तो आखिर में उर्वशी आती थी। वो उर्वशी जब जाती है रात के एकांत में खुद
अर्जुन के पास और खुला काम निमंत्रण देती है उसको। अर्जुन उनको माता कह के प्रणाम करते हैं। वो कहती है मूर्ख, अप्सराएं किसी की माता बहन नहीं होती। मैं तो यहाँ खुला निमंत्रण लेके आई हूं, मेरी इच्छा है, काम इच्छा से पीड़ित होके आई हूं। अर्जुन समझाते हैं, वो नहीं समझती। तो अर्जुन कहते हैं माता, उद्देश्य क्या है आपका इस जिद के पीछे कि मैं चाहती हूं कि तुम्हारे जैसा पुत्र हो मेरे। तो उन्होंने कहा आप जो चाहती हैं इससे तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा, अभी आपकी इच्छा की पूर्ति मैं कर देता हूं। और चरणों में गिर जाते हैं उनके। वो कहते हैं आप मेरे वंश की पुरूरवा की भोग्या नहीं है, इसलिए मैं आपको माता के अलावा दूसरी दृष्टि से देख ही नहीं सकता। वो अर्जुन पूछेगा ये प्रश्न। ये प्रश्न हमारा प्रश्न है। हम भगवान की तरफ लगते तो हैं, लेकिन दोनों नावों में पैर रखना चाहते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे भाई साहब। देखो जब तो हम लगे, कृपा बनी रहनी चाहिए भगवान की। समझते हैं ना कृपा का मतलब? तो हाँ, और भगवान ने थोड़ा सा भी ठोका, क्या है, जो सच्चे मन से वास्तव में भगवान की तरफ लगते हैं ना, भगवान को लगता है हाँ ये आना चाहता है, तो भगवान थोड़ा सा ठोकते हैं, उसको चेक करते हैं, थोड़ा सा ही बस। जैसे मटकी लाते हैं ना, थोड़ा सा ठोकते हैं कि कोई क्रैक तो नहीं है। वो एक या दो ठोकर भी हम सहन नहीं कर पाते। कैसे लें भगवान गोदी में? ठोकते ही बिलबिलाते हैं बुरी तरीके से। इसलिए ये पक्की बात मान लें आप, इसको आप ऐसा मैं डरा नहीं रहा हूं। यदि सच्ची भक्ति और सच्चे मन से भगवान के पथ पे चलेंगे, हो सकता है शुरू में बहुत प्रतिकूल परिस्थिति है जीवन में। और विवेकानंद जी तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं इस बात को। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहा हूं और बहुत समय से कोई परेशानी, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आ रही है, तो रुको, चेक करो रास्ता ठीक है या नहीं। तो अर्जुन पूछ रहे महाराज फिर हमारा क्या होगा, हम बीच में तो नहीं लटक जाएंगे? अब जो भगवान बोल रहे हैं वो अद्भुत है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य न विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अरे प्यारे, अरे अर्जुन, देखिए यहां जो शब्द बोला भगवान ने, ये शब्द गीता में कहीं बोला ही नहीं। पूरी गीता में ये शब्द ही नहीं है जो इस श्लोक में बोला है। तात, वो कहते हैं प्यारे, अरे अर्जुन तू क्या बात करता है? अरे इस लोक में छोड़, परलोक में छोड़, जिसने एक कदम सच्चे मन से मेरी तरफ बढ़ा दिया, मैं गारंटी ले रहा हूं उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। कैसी बात! आज हमारे मन में कितनी भी कुटिलता है, कितने भी हमारे कैसे कुकर्म है पुराने, छोड़ें उन सबको, उस पर दृष्टि नहीं डालें। यदि अब भगवान की तरफ चलने का सोचा, एक नाम भी भगवान की तरफ लिया, भगवान हाथ खड़े बुला रहे हमको कि तेरा कल्याण होगा, तेरी दुर्गति, हाँ तू डेविएट हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, फिर भोगों में फंस सकते हैं। सेमिनार के बाद गीता पढ़ने के होता है ऐसा, लेकिन आप ध्यान रखें, सत का बीज नष्ट नहीं होता, संभव नहीं। ये सत का बीज एक बार आ गया ना, एक बार भगवत गीता की वाणी को जैसे मन से भी सुना, ये अंकुरित होगा होगा होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो संभव नहीं कि ना हो, हिम्मत नहीं हमारी, वो तेरे भगवान। पार्थ नैवेह नामुत्र, उसका विनाश नहीं हो सकता। और जैसे कि लौके के हम दिल्ली जाएं, पहले पैदल जाते थे, जोधपुर से जाएं और बिलाड़ा रोकें, तो अगले दिन की यात्रा कहां से शुरू होगी? बिलाड़ा से होगी। इसलिए आप देखते होंगे कई भाई बहन बिना कहे ही गीता में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। मुझे एक साधक ने कहा कि मेरे को तो सुनते सुनते आंसू टपक रहे, रोना आ रहा है। आपको क्या लगता है इसी जन्म की पारमी है वो? नहीं, बहुत लंबा हिसाब है। और भगवान वर्णन करते हैं कि यदि कोई डेविएशन हो भी गया अर्जुन, तो चिंता मत कर, 2 डेविएशन होंगे बस, 2 तरह की गति। या तो वो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेगा। शुद्ध श्रीमान कौन?
करोड़ों अरबों रुपए हैं, आई ऐशो आराम है, लेकिन कमाई शुद्ध है, सत्संग का भक्ति का वातावरण है, ऐसा ऐसा शुद्ध सुविधाएं पूरी लेकिन भक्ति का वातावरण, या तो यहां जन्म लेगा, या फिर यदि उसके मन में कामना बहुत क्षीण है ही नहीं, तो वैराग्यवान योगियों के घर में जन्म लेगा। हाँ, और वैराग्यवान योगियों के घर में तो जन्म लेना भगवान कहते हैं अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? बस लास्ट है वो, अब बेड़ा पार, क्योंकि वहाँ योगियों के घर में तो सारा संपत्ति, सारा माहौल, सारा वातावरण, बस उसमें तो जन्म लिया और परम पद की प्राप्ति। इसलिए भगवान अब कमांड दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को, लास्ट श्लोक इस अध्याय के, तपस्भिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अब आप समझें इस श्लोक को और जीवन की डायरेक्शन को थोड़ा तय करें। हमने जो जीवन के भिन्न भिन्न डायरेक्शन बना रखे ना, बुरा नहीं माने, परोपकार बुरी चीज़ नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन परोपकारी, मेरा हालांकि अनुभव ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेक करें ड्राइविंग फोर्स क्या है परोपकार का। चाहे जितने भी अच्छे से अच्छे काम में लगे हुए हैं, एजुकेशन में, मेडिकल में, फलाने में, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। ड्राइविंग फोर्स क्या है देखें जरा, अंदर मान बढ़ाई है क्या, कुछ और है क्या, जरा देखें। तो वो कर्मी है, वो तपस्वी है, वो ज्ञानी है, शाब्दिक ज्ञानी है, वाचिक ज्ञानी है। भगवान कहते हैं छोड़िए, तू योगी हो जा, तू योगी हो जा। भगवान ने पहली बार स्पष्ट आज्ञा दे दी अर्जुन को, तू योगी हो जा। और योगियों में भी अब भगवान वो बात बता रहे हैं, वो गुप्त बात जो हर एक से नहीं कही जाती, लेकिन अर्जुन से कह रहे हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सैन्ययुक्ततमो मता। योगियों में भी अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो मुझ में तल्लीन मन से, मद्गतेन अंतरात्मना, मेरा भजन करता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी। वाह, क्या भगवान ने मंत्र दिया। कोई पहाड़ों में, जंगल में कोई यौगिक क्रिया, कोई और नाक कान आंख, ये सब ठीक है, ये कलयुग में बस की बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं जो मेरे में मन लगा के, यानी भगवान को हम अपना मान लें, भगवान में हम प्रीति करें, भगवान से कोई संबंध जोड़ें, जैसा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी समस्त वेदों का, समस्त सत्संगों का सार बस यही बता देते हैं। हे नाथ, मैं केवल आपका हूं, हे नाथ आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपकी शरण। बस बस भगवान सुन, मर रहे सुनने के लिए। भाई हमारा अपना, हमारा बेटा है, हमारा शिशु, वो संस्कृत जाने नहीं, वो कुछ और भाषा जाने नहीं, शुद्ध उच्चारण उसका है नहीं, लेकिन वो हमको जैसे भी बुलाता है कैसा लगता है। जो बालक कह तो तरी बाता, सुन मन मुदित पितु और माता। अरे बस ऐसे ही हम जैसे हैं, बस जैसे हैं, लगाएं टेर भगवान को अपना मान के। और मैं तो कहता हूं स्वामी जी की बातों को सुन सुन के मेरे मन में तो ऐसा भाव बनता है कि हम आदत तो अपनी बदलेंगे नहीं, लेकिन भगवान शायद हमारी इस भाव को भी जानते हैं। हम भगवान से कहते हैं हे प्रभु हम तेरे, हम तेरे, हम तेरे, और इधर से अंदर से कहते रहे इस खोपड़ी से पीछे की से कि हम तो अपनी पत्नी के, हम तो अपनी संपत्ति के, हम तो अपने परिवार के। ऐसे खूब झूठ बोले, लेकिन झूठ बोले लगातार और रोज बोले तो एक दिन ये झूठ भी हमारा सच हो जाए। ऐसे ही भोले भंडारी हैं भगवान, ज़्यादा उनमें गणित वनित आती नहीं है भगवान को, मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है ठाकुर जी की। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल
मैथमेटिक्स में 0/अंडा है ठाकुर जी के। यदि आप सोचो, यदि ठाकुर जी की मैथमेटिक्स बढ़िया होती जैसी हमारी है, हमारा पालन हो जाता क्या? हमको मिलने चाहिए ये हवा पानी ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए क्या कायदे से? उनकी ठाकुर जी की मैथमेटिक्स बिल्कुल कमज़ोर है। और जिसको यदि सुखी रहना है जीवन में, तो ठाकुर जी की तरह थोड़ी सी मैथमेटिक्स को जरा कम कर लें भाई। सब रिश्तों में ना रखा करो हिसाब नफ़े और नुकसान का। रिश्तों में ना रखा करो हिसाब नफ़े और नुकसान का। जिंदगी की पाठशाला में गणित कमज़ोर हो तो अच्छा है। तो लगाइए पुकार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। अब आपके मन में कोई प्रश्न उत्तर हो, कोई शंका हो दिन भर के लिए तो हम कर लें, नहीं तो आज का सेशन हमारा पूर्ण होता है। और कल वही 8:30 बजे नाश्ते के लिए, ठीक है मैडम? 8:30 जी, या और पहले? नहीं 8:30। सभी ठाकुर से सभी का स्वागत है और सभी के चरणों में नमस्कार।